हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज दिन है संडे और सुबह के बजे हैं करीब 7। तो हम सोकर उठ गए हैं। मम्मी चली गई हैं योगा और वो गई हैं योगा। सुबह वो उठ गई थी 6 बजे, तो वो चली गई हैं योगा और हम सोकर उठे हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं किचन और कमरे की साफ़ सफाई। ये ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई, फिर कमरे की करेंगे, फिर किचन की करेंगे। तो आज हम पूरी साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि संडे है। संडे को पूरी साफ़ सफाई करने के बाद हम बाल धुल कर नहा लेंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं पोछा ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम में बहुत गंदा था। तो हमने सोचा चला जल्दी से पहले पोछा ओछा लगा लेते हैं तब नहाते हैं। और दीदी कल गई थी शाम को, वही करीब 8-9 बजे के आसपास, 8 बजे पार्टी में। तो वो सो रही हैं, जीजा जी चले गए हैं मैच खेलने। तो दीदी सो रही हैं। जब तक दीदी उठेंगी तब तक हम झाड़ू पोछा करके नहा धो लेंगे, तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तब वो उठेंगी, नहाएंगी, धोएंगी और फिर बना लेंगे चाय वाय। तो ये हम अभी यहाँ पर पोछा लगा लिए हैं। अब हम आ गए हैं किचन में। तो किचन में भी पोछा लगाना है। तो किचन भी गंदा था, तो ऊपर का किचन हमने रात ही में पोंछ दिया था। अब नीचे का किचन खाली पोछा ओछा लगा लेते हैं। तो ये हमारा किचन साफ़ हो गया है। तो पूरा किचन में अच्छे से पोछा लगा लेंगे, क्योंकि किचन में कल भुनगे बहुत आ रहे थे, क्योंकि कपड़ा वपड़ा और क्या बोलते हैं, रोटी वगैरह और कूड़ा वूड़ा सब बहुत ज़्यादा रखा था, तो भुनगा भी आ रहे थे। तो हमने सोचा लाओ आज अच्छे से किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो खूब कायदे से किचन की साफ़ सफाई हमने कर ली है और यहाँ पर हम किचन में पोछा ओछा अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि संडे को ही फुर्सत मिलती है कि पूरे घर की साफ़ सफाई कायदे से हो जाती है। तो यहाँ पर किचन में पोछा ओछा लग गया है। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम में पोछा लग चुका है। तो अब हम जाएंगे कमरे में लगाने। मम्मी जब तक कर रही हैं पूजा पाठ, तो इनकी पूजा हो चुकी है। अब ये जा रही हैं तुलसा जी को नहलाने। तो इनकी पूजा हो गई है। अब हम आएंगे मम्मी के रूम में पोछा लगाने। तो यहाँ पर मम्मी के रूम में पोछा ओछा लग रहा है। तो यहाँ मम्मी के रूम में पोछा लग जाएगा, फिर हम जाएंगे दीदी के रूम में पोछा लगाने। तो यहाँ पर फ़ैन चला दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि सीवी बार बार चल रही है और पोछा ख़राब हो जाता है। तो हमने सीवी से कह दिया आप मोबाइल चलाओ और जब तक मामी पोछा लगा लेती है। तो यहाँ पर मम्मी के रूम में भी पोछा लगभग लग ही चुका है। तो यहाँ पे मम्मी के रूम में लग गया है पोछा। अब मैं आई हूँ दीदी के रूम में। तो दीदी सो रही हैं और हम पोछा लगा ले रहे हैं। और हम कोई शोर शराबा भी नहीं कर रहे हैं, इनकी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं इनको, क्योंकि ये पार्टी में गई थी और आज संडे है। ये संडे को देर तक सोती हैं, क्योंकि जीजा जी का आज ऑफिस भी नहीं है, तो कुछ बनाना नाना भी नहीं है। तो ये सो रही हैं। तो इनके कमरे में हम इनको सोने देते हैं और इनके कमरे की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो इनके जो बेड पे जो कपड़े पड़े थे वो हमने हटाकर डाल दिए हैं बाथरूम में। और ये देखिए मज़े से सो रही हैं। तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम आराम से आए हैं। इनके कमरे में पोछा ओछा लगा कर चले जाएंगे। तो ये हम अब इनके कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। पोछा ओछा इनके कमरे में लग जाएगा, फिर उसके बाद हम
थोड़ा सा ड्राइंग रूम में और बचा है तो ड्राइंग रूम में लगा लेंगे। फिर उसके बाद में हम जाएंगे बालकनी, थोड़ी गंदी है तो बालकनी में लगा लेंगे। तो अब आप आ गए हैं हम बालकनी में। तो बालकनी में काफ़ी दिन से पोछा भी नहीं लगा है और यहाँ पेड़ पौधे हैं, पानी वानी दिया जाता है तो गंदगी बहुत ज़्यादा रहती, क्योंकि बाल भी सब लोग वहीं खींचते हैं, बाल भी काफ़ी पड़े रहते हैं। तो ये बालकनी में भी पोछा लग गया है। अब हमारा लगभग सब कहीं पोछा लग गया है। तो यहाँ पर जो कपड़े सूखे हुए थे, फैले हुए थे, वो हमने हटाकर चेयर पे रख दिए हैं और वॉशिंग मशीन से कुछ कपड़े लेकर आए हैं, जो चादर है, पिलो कवर वगैरह है। तो हम पिलो कवर चादर आदर फैला देते हैं और ये चादर वादर हम फैला देंगे और जो ये सूखे कपड़े जो चेयर पे पड़े हैं वो डाल देंगे बेड पर। फिर नहा कर आएंगे तब हम इनको फ़ोल्ड कर देंगे। तो पहले हम ये सब कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने। तो यहाँ पर हम नहा चुके हैं, नहाकर आने वाले हैं। तो अभी हम बाल वाल धुलना था तो आज हम नहा कर निकल आए हैं। तो नहा कर निकल चुके हैं। अब हम बाल वाल, आज संडे था तो हमने भी बाल वाल धोए थे। अब यहाँ पर हाथ में लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र और शिवी बार बार पूछ रही मामी ये क्या लगा रही हो। तो उससे हमने कहा है कि बेटा मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, नहा कर आए हैं ना इसलिए मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मॉइस्चराइज़र हाथ पैर में लगा चुके हैं और थोड़ा सा पैर में भी लगा लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाते नहीं तो रूखा रूखा रहता है। तो यहाँ पर हम लगा चुके हैं मॉइस्चराइज़र। अब हम करने जाएंगे पूजा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए पूजा भी पाठ भी कर लेते हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद हम जो कपड़े हमारे बालकनी में पड़े थे सूखे हुए वो हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो अभी हम पहले पूजा वूजा कर लेते हैं अच्छे से, फिर बाल वाल बाद में खोलेंगे, क्योंकि अभी बाल मेरा गीला है, पानी में बार बार टपकता है। तो पहले हम पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आरती आरती कर लेते हैं। आरती आरती करने के बाद भगवान का ध्यान करेंगे और ये हमारी हो गई है पूजा समाप्त। तो पैर वैर छूकर अब हम चले जाएंगे। जो बालकनी पे कपड़े पड़े थे सूखे वो हम उठा कर लाए थे और अब इनको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हम सारे कपड़े फ़ोल्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि हम नहा चुके हैं और ये कपड़े पे फ़ोल्ड कर लेंगे। फिर हम अपने बाल सुखा लेंगे। तो ये हमारे कपड़े हो रहे हैं फ़ोल्ड, काफ़ी कपड़ा है। तो ये पड़ा था तो हमने सोचा लाओ पहले इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में कोई और काम करते हैं। बाल हम बाद में खोलेंगे, पहले सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दें और फ़ोल्ड कर कर हम एक जगह पर रख देंगे। और यहाँ पर जो बेड पे जो सामान फैला हुआ है उस सामान को हम समेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेड पे सामान काफ़ी फैला हुआ है। तो ये दीदी भी आ गई हैं सोकर उठकर। अब वो ये उठी हैं, अब ये ब्रश व्रश करेंगी फिर बैठेंगे। तो शिवी के कपड़े शिवी के ड्रॉ में रख देंगे और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं बेड की साफ़ सफाई ड्राइंग रूम में। अब हम आ गए हैं बाल वाल खोल कर, यानी कि बाल वाल हम सुखाने के लिए बाल वाल हमारा टॉवल वॉवल हटा दिया है। तो आ गए हैं किचन में। किचन में बना रहे हैं चाय। तो आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो आज का हमारा ब्लॉग इतना ही था। तो अब हम चाय बना लेंगे, उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।